विक्रम ने जैसे ही अपने पिता लीनाथ की छोड़ी हुई गुप्त तिजोरी खोली तो अंदर उसे एक डिब्बा मिला जिसमें था शीत श्राप का इलाज और साथ में एक चिट्ठी। विक्रम जैसे जैसे उस चिट्ठी को पढ़ता गया उसके पैरों तले जमीन खिसकती चली गई। उसे पता चला उसका पिता इस सब का असली मास्टरमाइंड नहीं था, बल्कि वो खुद भी उसी शीत श्राप का शिकार था। असल सच्चाई तो इससे भी ज्यादा खतरनाक थी। ये श्राप किसी और ने नहीं बल्कि एक शक्तिशाली महागुरु ने पुरानी दुश्मनी के चलते पूरे आश्रम को अपने कब्जे में रखने के लिए दिया। लीनाथ जो कुछ भी कर रहा था वो क्रूरता नहीं बल्कि एक डेस्परेट कोशिश थी इस श्राप को तोड़ने की। उसे एक तरीका मिला था, अगर स्वर्गीय शक्ति और धरती की शक्ति एक साथ किसी एक शरीर में संतुलित हो जाएं, तो इस श्राप को रोका जा सकता है। लेकिन ये तरीका जितना पावरफुल था उतना ही खतरनाक भी था। जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो इंसान अंदर से टूट सकता था और मर सकता था। पूरे आश्रम में सिर्फ एक ही इंसान था जो इसे सह पाया, वो थी काव्या। यानी पूरी उम्मीद सिर्फ उसी पर टिकी थी। ये सब जानने के बाद विक्रम टूट जाता है। वो खुद को कमरे में बंद कर लेता है, किसी से नहीं मिलता। लेकिन काव्या उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। वो उसके पास जाती है और धीरे से कहती है, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी होगा हम साथ झेलेंगे। ये शब्द विक्रम के अंदर कुछ बदल देते हैं। वो बाहर आता है लेकिन उसके मन में अब एक फैसला पक्का हो चुका था। उसे पता था काव्या यहाँ से जाना चाहती है, फिर भी वो कहता है, बस एक बार मेरे राज्याभिषेक तक रुक जाओ। काव्या बिना शक किए मान जाती है। अगले दिन विक्रम आधिकारिक तौर पर घाटी का नया शासक बन जाता है। लेकिन जब काव्या उसे देखती है तो उसे उसमें वही सख्ती और ठंडापन दिखता है जो कभी उसके पिता में था। समारोह खत्म होते ही काव्या सीधा उसके पास जाती है और कहती है, अब मुझे इलाज दो और मुझे आर्यन और लोला के साथ जाने दो। लेकिन इस बार विक्रम का जवाब सब कुछ बदल देता है, तुम कहीं नहीं जाओगी। और इससे पहले कि काव्या कुछ समझ पाती, विक्रम के लोग जाकर आर्यन को पकड़ लाते हैं। अब काव्या को सच्चाई समझ आती है, ये सब एक प्लान था। वो गुस्से में विरोध करना चाहती है लेकिन तभी उसे एहसास होता है उसके शरीर में कुछ फैल चुका है। वो हिल भी नहीं पा रही। विक्रम ने उसे पहले ही जादुई जहर दे दिया था। उसे कैद में ले जाया जाता है लेकिन काव्या हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अपनी सारी ताकत लगाती है और उस कैद को तोड़ देती है और सीधे आर्यन को बचाने भागती है। लेकिन वो वहां नहीं मिलता। अब वो सीधे विक्रम के सामने पहुंचती है और उससे विनती करती है, उसे छोड़ दो, हमें जाने दो। विक्रम धीमी भारी आवाज में कहता है, कुछ सच्चाइयां तुम सह नहीं पाओगी। काव्या चिल्लाती है, फैसला मैं करूंगी। आखिरकार विक्रम उसे उसी गुप्त कमरे में ले जाता है और पूरा सच बता देता है, तुम्हारे अंदर जो दो शक्तियां हैं वो तुम्हें मार देंगी। या तो तुम इस श्राप को तोड़ोगी या फिर तुम्हारा शरीर ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पास बस 1 महीना है। काव्या सन्न रह जाती है। विक्रम आगे कहता है, आर्यन को भूल जाओ, तुम्हारी जान सबसे जरूरी है। लेकिन काव्या के लिए ये मानना नामुमकिन था। तभी खबर आती है, राजकुमारी श्रेया आ चुकी है। सभा सजती है। आर्यन को भी वहां लाया जाता है। राजकुमारी मुस्कुराते हुए कहती है, ये कुछ दिन मेरे साथ रहेगा। लेकिन आर्यन उसका हाथ झटक देता है। बस यहीं से माहौल बदल जाता है। राजकुमारी गुस्से में आकर कहती है, मेरी शर्तें याद हैं? विक्रम मजबूरी में बोलता है, पहली, ये झुकना चाहिए। चटाक, कोड़ा काव्या पर पड़ता है। दूसरी, ये सब छोड़ देगा। चटाक, दूसरा कोड़ा पड़ता है। तीसरी, ये अपना सब कुछ समर्पित करेगा। छटाक, तीसरा कोड़ा पड़ता है। पूरा माहौल खामोश हो जाता है। काव्या दर्द से कांप रही थी लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जिद थी। राजकुमारी ठंडी मुस्कान के साथ पूछती है, अब तुम इसे मजबूर करोगी? काव्या धीरे धीरे सिर उठाती है और बिना डरे कहती है, कभी नहीं। यहीं पर कहानी सबसे बड़े टकराव की ओर बढ़ती है।